तो अभी अपने को AWS बैकअप से शुरू करना है। तो हम लोग AWS बैकअप आज नहीं करते, आज हम लोग करेंगे ASG, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये हम लोग खींचेंगे पूरा। तो अपने पास जो ASG करके जो टॉपिक है, ये लोड बैलेंसर जैसे ही काम करता है। तो लोड बैलेंसर में क्या है कि ना, तुम लोग एक इंस्टेंस बना के रखते हो पर्टिकुलर काउंट का। मतलब समझो तुमने 2 इंस्टेंस बना दिया, तो उस 2 इंस्टेंस के बीच में ही तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंस्टेंस बनाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा डेटा ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से वो इंस्टेंस अपने आप क्रिएट करते हुए जाएगा। अगर तुम्हारा डेटा ट्रैफिक कम होगा तो इंस्टेंस को डिलीट करते हुए आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट कटिंग भी हो गया, राइट। तो ये सब क्रिएट करने के लिए मुझे टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? टेम्पलेट्स। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये चालू करने से पहले ना हम लोग EC2 के अंदर आएंगे। EC2 के अंदर आने के बाद यहाँ पे ना टेम्पलेट्स करके ऑप्शन होगा, लॉन्च टेम्पलेट्स दिख रहा है। ओके, सो ये लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बोला है कि क्रिएट द लॉन्च टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट इस वर्ड का मतलब होता है ना कि कुछ सेट ऑफ प्रोसेस, कि मेरा ये होना चाहिए, 2 GB रैम होना चाहिए, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का होना चाहिए। EC2 के अंदर आते हैं। EC2 के अंदर आने के बाद ये जो लॉन्च टेम्पलेट करके ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट मतलब सेट ऑफ रूल्स, जहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक प्रोडक्ट बना देंगे हम लोग। सो क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट बोल देंगे। तो जैसे मैंने लॉन्च टेम्पलेट बोल दिया, तो यहाँ पे टेम्पलेट का एक नाम देने के लिए बोल रहा है। सो गिव अ नेम फॉर द टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ASG1 टेम्पलेट। नेम दे दिया मैंने। तो इसको कॉपी करके मैं वर्जन में भी दे सकता हूँ, या फिर वर्जन में मैं 1 लिख सकता हूँ। इसमें इसका मतलब क्या है कि ना, अगर तुम टेम्पलेट को बाद में मॉडिफाई करना चाहते हो तो यू कैन मॉडिफाई। तो जब मॉडिफिकेशन करते हो तो वर्जन में चेंजेस कर देना, तो वर्जन 2 कर देना उसको, ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि वर्जन 1 में और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस था। पहले मैंने टेम्पलेट इस प्रोसेस के लिए बनाया था, अब दूसरे प्रोसेस के लिए बना रहा हूँ। जब टेम्पलेट बना रहे हो तो उसके बाद पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पलेट में कौन सा डालोगे। अगर आप यहाँ पे कुछ चूज ही नहीं करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्टेड ही नहीं है, तो चूज एनी वन ऑफ द ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे मैं Amazon लिनक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अब इंस्टेंस का टाइप पूछ रहा है, तो व्हाट इज विल बी योर इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे T2 माइक्रो से लेके T3 माइक्रो तक हम लोग फिलहाल दे सकते हैं। इससे ज्यादा दोगे तो और ज्यादा चार्जेस आएगा। उसके बाद कीपैर का बात आता है, तो यहाँ पे कीपैर तो याद रखना, जब भी चालू करोगे तो आप रीजन मुंबई में आ जाओ, उसके बाद शुरू करो। टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ, वर्जन दे देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा, क्विक स्टार्ट से। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया। इंस्टेंस टाइप में क्या सेलेक्ट करना था? T2 माइक्रो और 3 माइक्रो। ओके, सो यहाँ पे देखोगे कीपैर में, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक कीपैर होगा, वही कीपैर लगा देता हूँ मैं, लिनक्स की। उसके बाद नेटवर्किंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अगर करना है तो यू कैन डू, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चूज कर लेगा जो भी रीजन चाहिए तुमको। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में अगर एग्जिस्टिंग देना चाहते हो तो यू कैन गिव योर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, अगर नहीं तो यू कैन गो विथ क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। नहीं, मैं एग्जिस्टिंग में ही देना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ जाओ, स्टोरेज की बात आती है, तो स्टोरेज में ऑटोमेटिकली कितना GB स्टोरेज ले लेगा, ये 8 GB का स्टोरेज ले लेगा। ओके, सो इसको रहने दो। उसके बाद नीचे जाओ, एडवांस ऑप्शन में जाओ। अब ये एडवांस ऑप्शन में आके ना, कल जो काम किए थे ना कोड लिखने का, वो सेम कोड लिखने का काम यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यूज करके आपका मशीन जनरेट होगा तो अपने आप ये कोड रन होके ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोड लिख देता हूँ, bin bash yum install httpd-y systemctl enable the httpd systemctl start द HTTPD। इसके बाद cd var www HTML के अंदर आओ। यहाँ पे आके बोलो इको के बाद एक्चुअली मुझे डॉलर बोलना है, ब्रैकेट बोलना है, यहाँ पे बोलना है होस्ट नेम, उसके बाद -f। इसको मुझे रीडायरेक्ट किधर करना है, index.html के अंदर। दिस इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। तो इससे क्या होने वाला है कि मेरा अपाची सर्वर इंस्टॉल होगा, एनेबल स्टार्ट हो जाएगा, var www HTML डायरेक्टरी के अंदर जाके मेरा होस्ट नेम प्रिंट कर देगा। ये यही चीज हम लोग ने कल भी किया था। तो टेम्पलेट में मैंने ये भी बोल दिया। ओके, सो इसको मैं कॉपी करके ना नोटपैड पे ले लेता हूँ, अगर तुम्हें लगा तो मैं दे दूंगा। सो ये चीज समझा। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, मुझे टेम्पलेट को बोल देना है क्रिएट द लॉन्च टेम्पलेट। तो जैसे आप बोल दोगे क्रिएट द लॉन्च टेम्पलेट, तो आपका टेम्पलेट रेडी है। अब इस टेम्पलेट को यूज करके मुझे इंस्टेंसेस को क्रिएट करना है। सो टेम्पलेट वर्जन 1 मैं इस बार फटाफट बना रहा हूँ, क्विक स्टार्ट, स्टोरेज नहीं। ओके, क्रिएट द टेम्पलेट क्रिएट हो गया। सो जैसे टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ASG पे। लास्ट ऑप्शन है, क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप दिख रहा है। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप फिलहाल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोलेंगे। जैसे क्रिएट होता है तो यहाँ पे नेम देंगे, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप नंबर 1।
ऐसे दे दिया मैंने, आप अपने हिसाब से दो। यहाँ पे टेम्पलेट पूछ रहा है कि भाई टेम्पलेट देते मुझे, अगर तुझे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना है तो आई रिक्वायर्ड अ टेम्पलेट। तो ये तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट बनाया था उसको सिलेक्ट कर दो। तो जैसे ये सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका टेम्पलेट्स वगैरह रेडी है, नेटवर्किंग वगैरह ठीक है। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन जब पूछता है ना, सेलेक्ट मोर देन वन अवेलेबिलिटी जोन। क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, अगर आपका जो सिस्टम है एक ही डेटा सेंटर पे रहेगा, अगर वो डेटा सेंटर कभी डाउन हुआ तो पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। करप्ट इन द सेंस अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा तुमको। इसके लिए एक से ज्यादा जगह पे तुम अपने मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे। अगर एक डेटा सेंटर गया भी तो दूसरे डेटा सेंटर से मेरा डेटा मुझे मिलेगा। तो सेलेक्ट मोर देन वन अवेलेबिलिटी जोन। तो ये सिलेक्ट करने के बाद बेस्ट फॉर ओके नेक्स्ट, नो लोड बैलेंसर ही रख रहा हूँ फिलहाल, बाद में हम लोग जाएंगे नया लोड बैलेंसर क्रिएट करके देखेंगे। फिलहाल नो लोड बैलेंसर रख रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ। नो नो चेक, ये जो सेकेंड्स है इसको ना कम कर देना, लाइक 40 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स ऐसा रख देना। ये क्या करता है, ये 40 सेकेंड्स में हर बार ये तुम्हारा स्टेटस चेक करेगा, हेल्थ चेक। उसके बाद डिजायर्ड कैपेसिटी में ना 2 कर देता हूँ, मतलब मुझे एटलीस्ट 2 मशीन तो चाहिए ही चाहिए, तो मिनिमम में भी 2 मशीन रख देता हूँ। और मैक्सिमम में कितना मशीन चाहिए तुमको, लाइक मेरा बजट है 1 लाख रुपए, लेकिन मैं मशीन भी पूरा 1 लाख रुपए नहीं डाल सकता हूँ ना, तो उसके हिसाब से मुझे मशीन पे रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। 2 से लेके 5 मशीन तक मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है, वैसे मुझे ऐसा कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरे पास मिनिमम 2 मशीन होना चाहिए और मैक्सिमम 5 मशीन होना चाहिए। यहाँ पे डाल सकते हो तुम लोग वैसे 15 मशीन 20 मशीन 30 मशीन जैसे डालने डालो, बट मैं मैक्सिमम में 5 रख रहा हूँ, फिर फ्री टायर है, ज्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे उसके बाद मैं फिलहाल कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। अगर पॉलिसी लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% होगा तो मशीन बनाना, इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको कमांड दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं पॉलिसी नहीं लगा रहा हूँ। गो नेक्स्ट, पॉलिसी लगाएंगे आगे जाके। उसके बाद नोटिफिकेशन में कुछ ऐड करना है क्या, नोटिफिकेशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, टैग में नेक्स्ट, तो ये ओवरव्यू आ गया। तो ये ओवरव्यू में क्या है, सबसे पहले तुम्हारा नाम, टेम्पलेट कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा वीपीसी, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में काम आएगा, और कोई तुमने पॉलिसी वगैरह लगाया है क्या, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया है क्या, सब कुछ बता रहा है। तो फिलहाल हम लोग ने एकदम मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ चालू किया। सो जैसे मैंने क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोल दिया, तो यहाँ पे मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जनरेट हो गया। क्या मैंने कुछ इंस्टेंस बनाया था क्या मैंने कोई इंस्टेंस जनरेट किया था? यहाँ पे देखो 2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली बन गए। कैसे बने? विद द यूज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, सो ये इंस्टेंस बन रहे हैं। अगर मैं इस इंस्टेंस का ये पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखना चाहिए, वो वेबसाइट दिखना चाहिए। कॉन्फ़िगर हो रहा है, आया बराबर है। नहीं हो रहा था ना तुम्हारा कल, ये कोड तो देखो तुम्हारे सामने है, कुछ तो गलत कर रहे होंगे, इसके लिए ना तुम्हारा ये फाइल नहीं बन रहा था, बाकी का सब हो गया था। तो इसी में कहीं ना कहीं तुम इस लाइन में ही कुछ तो गड़बड़ किए हो रहेंगे। सो ये मेरा एक मशीन जनरेट हुआ। उसके बाद अगर मैं सेकेंड मशीन में जाके चेक करूँ, सेकेंड मशीन में जाके चेक करता हूँ, तो ये सेकेंड मशीन भी मेरा चालू हो जाएगा। चालू हो गया सेकेंड मशीन भी। तो ये मशीन जनरेट करने के लिए मैंने बोला था ऑटोमेटिकली बना है ना। व्हाट इफ इन केस मैं ये दोनों इंस्टेंस को टर्मिनेट मारता हूँ, क्या करता हूँ? तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था, मिनिमम कितना मशीन होना चाहिए, फिर से 2 ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये अभी टर्मिनेट हो रहा है, उसके बाद उसको 40 सेकेंड लगेगा, चेक करेगा, एक बन गया, अब और एक बनाएगा, खुद से बनाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे ये एक बन गया है मेरा, तो ये मशीन का मैं आईपी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो ये भी मेरा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वेब सर्वर लॉन्च करके दे देगा, राइट। ऐसा नहीं कि नया मशीन जो इंस्टॉल होगा वहां पे वेब सर्वर नहीं आएगा, क्योंकि टेम्पलेट किसका यूज कर रहा है, वही जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर मैं जो भी चीज मेंशन करूंगा सब कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। सो दिस इज व्हाट योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज। ओके, तो इसमें हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अभी कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या है, तो सबसे पहले एक लोड बैलेंसर बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक लोड बैलेंसर बना देता हूँ। एक टारगेट ग्रुप बना लेता हूँ पहले, सबसे पहले एक टारगेट ग्रुप फॉर इंस्टेंस, टारगेट ग्रुप नेम टीजी फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप 1। ओके, बस और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेंस वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस नाम के लिए बना के छोड़ रहा हूँ। इंस्टेंस को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। पहले ये डिलीट करते हैं, तो जो मेरा पुराना है ना उसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस जो रनिंग है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करूंगा। तो जब मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करूंगा तो जो भी इंस्टेंस इसको यूज करके बना है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। ओके, ये तो डिलीट हो जाएगा, शटिंग डाउन, राइट। तो जिसको यूज करके तुम्हारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ था, आप उसी को ब्रेक कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। मैं नया ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाता हूँ, तो नया बनाने से पहले टारगेट ग्रुप बना लेता हूँ जो मैं पहले कर रहा था। तो TG1 दे देता हूँ, चलो ठीक है, और कुछ नहीं, इंस्टेंस कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, क्रिएट द टारगेट ग्रुप। एकदम प्लेन टारगेट ग्रुप है, इसके अंदर मैं ना इंस्टेंस को ऐड किया कुछ किया, बस मैंने क्या दिया, नेम दिया टारगेट ग्रुप का।
उसके बाद लोड बैलेंसर में आएंगे, लोड बैलेंसर पे भी सेम काम करेंगे। अंडर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आई विल गिव द नेम लोड बैलेंसर 1। ओके, उसके बाद ये इंटरनेट फेसिंग होगा, IPv4 होगा, अवेलेबिलिटी जोन पूछता है तो तीनों सेलेक्ट कर लेना। अभी मुझे नहीं पता कि मशीन का कौन सा सेलेक्ट किया था, शायद मैंने A और C सेलेक्ट किया था। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप की बात आती है तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपने जो बनाया था वो सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पे जो टारगेट ग्रुप का पूछेगा तो टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, दैट्स इट। ओके, और कुछ भी चेंजेस नहीं है, जस्ट क्रिएट द लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास लोड बैलेंसर भी है और टारगेट ग्रुप भी है। अब मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बोलूंगा कि जब भी तू इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो उसको तो टारगेट ग्रुप में ऐड कर दे, और टारगेट ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तेरे लोड बैलेंसर पे आ जाएगा। क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, न्यू ASG टेम्पलेट, नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखोगे तुम्हारा टेम्पलेट कैप्चर कर लिया। अब ये पूछ रहा है फिर से कि कौन सा अवेलेबिलिटी जोन, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो, ABC तीनों सिलेक्ट कर दिया मैंने। बेस्ट एफिशिएंस, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पिछली बार हम लोग ने नो लोड बैलेंसर रखा था, इसके लिए एकदम प्लेन क्रिएट हुआ था। अब इस बार मैं क्या बोलूंगा, अटैच टू अ एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे बोल के यहाँ पे मैं टारगेट ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा। व्हाट इज माई टारगेट ग्रुप, मेरा टारगेट ग्रुप यही है TG1, तो टारगेट ग्रुप पे सिलेक्ट कर दिया। और VPC लेटेंसी वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ। हेल्थ चेक पे मैं फिर से क्या करूंगा, टाइमर कम कर दूंगा। नेक्स्ट करता हूँ। डिजायर्ड में कितना रखता हूँ, 1 रख सकते हो फिलहाल तो, लेकिन 2 रखता हूँ मैं, तभी समझेगा। ओके, मैक्सिमम में फिर से 5 कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल तो पॉलिसी वगैरह लगाया नहीं मैंने। ओके, पॉलिसी इसके बाद लगाता हूँ। ओके, पॉलिसी में क्या होगा करके, द नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट। सो ये मेरा समरी है। तो समरी में इस बार बस चेंजेस क्या किया मैंने, लोड बैलेंसर को ऐड किया मैंने बस। ओके, पिछली बार जो किया था हम लोग ने एकदम प्लेन किया था, अब इस बार मैंने लोड बैलेंसर को ऐड किया है यहाँ पे, उसी सेम प्रोसेस किया लेकिन। सो यहाँ पे मैं क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोल दिया। तो अब जब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्रिएट हुआ तो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो नए इंस्टेंस क्रिएट होंगे। अभी तो एक इंस्टेंस बना, दूसरा पेंडिंग में है, होने दो क्रिएट। तो यहाँ पे स्टेटस में ना रनिंग दिखाता हूँ मैं, कितने रनिंग है करके। तो फिलहाल तो एक ही है, आएगा दूसरा। यहाँ पे दोनों रनिंग आ गया। ओके, सो ये दोनों इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तुम्हारे टारगेट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं टारगेट ग्रुप चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास TG1 है, ये TG1 के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली 2 इंस्टेंस आ गया। अगर ऑटोमेटिकली 2 इंस्टेंस आ गया मतलब ये मेरा लोड बैलेंसर पे रिफ्लेक्शन देगा। अगर मैं लोड बैलेंसर का DNS कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा मिलना चाहिए, मिला डेटा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा डेटा रिफ्रेश होना चाहिए। अभी सेकंड मशीन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, फिर सेकंड मशीन प्रॉपर्ली लॉन्च हो गया। देखो जब मैं लोड बैलेंसर को अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डेटा स्विच हो रहा है। लोड बैलेंसर का काम यही था। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हमने फिर अभी किसके साथ इंटीग्रेट किया, लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट किया। ये क्लियर हुआ? यस। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ, ये वर्जन 1 है ना, या न्यू AGS का ये वर्जन 1 है, तो मैं इसको अभी एडिट करता हूँ। ओके, सो इसको नहीं, मैं अंदर पूरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही एडिट करता हूँ। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक्शन एडिट, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसका वर्जन चेंज कर देता हूँ। पॉलिसीज लगाना है मुझे इस बार। ओके, सो यहाँ पे नो पॉलिसीज बोला है। कस्टम पॉलिसी लॉन्च बिफोर टर्मिनेट कस्टम बिहेवियर। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा, डिलीट करके मुझे फिर से नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये ASG डिलीट करते हैं। ओके, उसके बाद ना हम लोग एक पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ क्रिएट करते हैं। वहां पे हम लोग ये बोलेंगे कि अगर इंस्टेंस पे CPU यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर परसेंटेज होता है तो वहां पे मुझे और भी इंस्टेंस नया नया क्रिएट करते हुए जाओ। तो इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे ये डिलीट किया तो इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। I'll go with ASG नाउ। नया ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाता हूँ, फाइनल करके डाल दिया ऑटो स्केलिंग ग्रुप। टेम्पलेट फिर से वही यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट। ओके, सो अवेलेबिलिटी जोन कितना सेलेक्ट करो, 3 कर दिया, चलो नेक्स्ट। नो लोड बैलेंसर रखूँ या लोड बैलेंसर अटैच करूँ, अटैच करता हूँ। अटैच करके टारगेट ग्रुप पे अटैच कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 40 ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पे 30 भी दे सकते हो। काउंट कम देना, बस 10 मत दे। 10 एक्सेप्ट करेगा क्या ये, इतना कम दोगे ना तो फिर रिफ्रेश ही करते बैठेगा 10 सेकेंड में। सो डिजायर्ड में मैं यहाँ पे 5 ही रखा हूँ। सो नो स्केलिंग पॉलिसी को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट द ट्रैकिंग स्केल पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं स्केलिंग पॉलिसी पे क्या रख रहा हूँ कि यूज द CPU यूटिलाइजेशन, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन। अगर कुछ लगभग काउंट के हिसाब से आएगा तो वहां पे तू अपना ट्रिगर कर दे नया नया मशीन इंस्टॉल करने के लिए। तो CPU यूटिलाइजेशन में मैं क्या करता हूँ, 50% की जगह पे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। लाइक मैं इसको क्या कर देता हूँ, 30% कर देता हूँ। द वैल्यू इज 30। तो ये जो वैल्यू है ये 30 के लिए 10 सेकेंड में आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा नए नए इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए। 30 बहुत ज्यादा कम हो गया, चलेगा, हो जाएगा। और बाकी ये पॉलिसी में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी में क्या है कि ना तुम्हारा
रेशियो देना पड़ता है 90 to 100%। तो ये चेंजेस मत करो, नो पॉलिसी ही रखो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बार पॉलिसी में बताया है कि अगर तुम्हारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 30% होता है तो तुम इंस्टेंस को फटाफट क्रिएट कर दो, क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसे ही ये बोल देते हो तो आप इंस्टेंस में आके चेक करोगे ना, तो नए नए 2 इंस्टेंस अभी आएंगे, फिर से ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो मेरा 2 इंस्टेंस बन रहा है, ये दोनों से मुझे लेना देना है अभी। सो इन दोनों को मैं ना नाम दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ 2। सो ये दोनों जो मेरा क्रिएट हो रहा है, ये लोड बैलेंसर पे अटैच हो जाएगा। अभी जब ये लोड बैलेंसर पे अटैच हो रहा है, मैं लोड बैलेंसर को यहाँ पे चेक करूंगा तो मेरा डेटा दिख रहा है बरोबर, और दोनों डेटा शिफ्ट भी हो रहा है। मैं अब इंस्टेंस को प्रेशर कैसे दूं? लाइक इंस्टेंस को सीपीयू यूटिलाइजेशन 30% होना चाहिए ना। अभी इंस्टेंस पे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं उस पर टास्क कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये 1 में जाता हूँ, मैं 1 को कनेक्ट करता हूँ, और इसको कनेक्ट करने के बाद एक कमांड देता हूँ जिससे इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा यूज होगा। ओके, जैसे कि sudo, क्या बोलता हूँ, sudo -i बोला, क्या बोला, sudo -i के बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ yum install stress, ये पैकेज इंस्टॉल कर लो। स्ट्रेस करके पैकेज इंस्टॉल करो। तो जैसे ये स्ट्रेस पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, और बस बोलो स्ट्रेस -count, काउंट पे कुछ भी काउंट दे दो, तो ये तुम्हारा स्ट्रेस कमांड चालू कर देगा। तो ये स्ट्रेस से क्या होता है ना, तुम्हारा सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई पे चला जाता है। तो मैं फिर से उसी का टर्मिनल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस का काम चालू है। इसको ब्रेक करूंगा तो रुक जाएगा। तो अभी मैं दूसरे टर्मिनल पे टॉप कमांड मार रहा हूँ, तो यहाँ पे पता चलेगा तुम्हारा सीपीयू कितना यूज हो रहा है, 9600% यूज हो रहा है, राइट। अगर मैं स्ट्रेस को रोक दूंगा, तो मैं स्ट्रेस को रोक दिया, इसको रोकने के बाद चेक करो बंद हो गया। इसके लिए मैं उसको रोका नहीं, नया टर्मिनल लिया, समझा। तो स्ट्रेस पे मैं कुछ भी काउंट दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 100 पे चला जाएगा। ये गया। सेम कंडीशन से मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे इंस्टेंस पे लॉन्च करना पड़ेगा। दूसरे इंस्टेंस पे जाओ, इसको कनेक्ट बोलो, इसके अंदर आओ, इस पे भी क्या बोलो, स्ट्रेस इंस्टॉल करो पहले। sudo -i yum install क्या, स्ट्रेस इंस्टॉल होने के बाद स्ट्रेस -c कोई भी नंबर दे दो। अब इसका स्ट्रेस देखोगे, टॉप कमांड से दूसरे मशीन का चेक कर रहा हूँ, तो ये भी चला गया समवेयर अराउंड 100%। तो अभी एज पर द पॉलिसी क्या होना चाहिए, मेरा नया वाला हिट होना चाहिए, दूसरे नए नए मशीन जनरेट हो जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास 2 ही मशीन है। जब इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, हिट होगा, तो ये अपने आप नए मशीन्स को जनरेट करेगा। ओके, इसका मैट्रिक्स चेक करते हैं ना। मॉनिटरिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना आता है। यहाँ पे 30 से ज्यादा आना चाहिए। अभी तक यहाँ पे डेटा दिखा ही नहीं रहा, अभी तो 8% ही गया। 20 सेकेंड्स का रिफ्रेश टाइम रखते हैं, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यही पूरा गेम है। यहाँ पे मैं एक ही बार में ना दोनों को बंद करके चालू करके देखता हूँ। इधर से भी स्ट्रेस को रोका, यहाँ पे चालू कर दिया, यहाँ पे भी चालू कर दिया। देखो 25 आया अभी। तो इस तरीके से जब ये 30 रीच होगा ना, तभी अपने आप इंस्टेंस क्रिएट करेगा। सो थोड़ा वेट करेंगे, तभी देखेंगे। बन गया, हो गया। 5 इंस्टेंस बोला था, 4 बन गया। तो ये जो एक आ जाएगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। 3 आ गया, आएंगे आप। ओके, सो अभी ये जो तीसरा मशीन है, तीसरा मशीन ऑटोमेटिकली तुम्हारे लोड बैलेंसर पे आ जाएगा। 98249 आने दो, उसको क्रिएट होने दो। इनिशियलाइजिंग है ना, क्या है, इनिशियलाइजिंग है, बन रहा है अभी तक। देखो तीसरा मशीन ऐड हो गया 104 करके। 3 मशीन के बीच में अभी डिफरेंस आ रहा है। ओके, 3 आ गया। तो जैसे जैसे नए मशीन ऐड होंगे यहाँ पे, तो वो भी अपने आप लोड बैलेंसर के अंदर ऐड हो जाएगा। हिट के जब भी तुम्हारा सीपीयू यूटिलाइजेशन पे हिट होगा, पर्टिकुलर काउंट जो तुम देखो, अगर वो पैरामीटर तुम्हारा हिट हो जाता है, तो नया मशीन जनरेट हो जाएगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्यों यूज करेंगे हम लोग, कहाँ पे यूज करेंगे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे इतने बजे इतने सारे रिक्वेस्ट आने वाले हैं, तो वहां पे मैं बाय डिफॉल्ट 100 मशीन क्रिएट करने से अच्छा, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगे उसके हिसाब से मेरे इंस्टेंस क्रिएट होने दो। वहां पे मेरा कॉस्ट कटिंग होगा, मेरे सर्विसेज पे कॉस्ट कटिंग होगा, राइट। पेमेंट ज्यादा नहीं लगेगा मुझे, कुछ तो कम होगा। 5 के 5 मशीन बन गए। कितना बना, दिख रहा है। अब थोड़ा वेट करेंगे तो ये 5 के 5 लोड बैलेंसर पे भी आ जाएंगे। चलो एक बार चेक करते हैं कि अभी लोड बैलेंसर पे कितना मशीन आया है। 104 एक है, 121 एक है, 252 एक है, 249 एक है, मतलब बढ़ गया, काउंट बढ़ गया, राइट। तो वही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मशीन का काउंट भी इंक्रीज हो गया, और वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर पे भी आ गया। अब कोई भी वेबसाइट पे बंदा आने वाला है, तो 5 मशीन में डिवाइड हो गया है वो। ओके, अगर मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे काउंट ज्यादा दिया रहता, तो और भी ज्यादा मशीन आता था, लेकिन नहीं देना था मुझे काउंट। तो अब सबसे पहले क्या करो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करो। ये तो चला गया। ओके, फाइनल ASG डालो, इसको मारो डिलीट। तो जैसे आप ये डिलीट करोगे, तो आप जो भी मशीन क्रिएट हुआ था, मुझे बस क्या डिलीट करना पड़ेगा फिर, लोड बैलेंसर
और टारगेट ग्रुप डिलीट करना पड़ेगा। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप ना लोड बैलेंसर खुद से बना सकता है, लेकिन जब वो खुद से बनाता है ना, कभी कभी मैंने फेस किया ना, एरर बहुत आता है खुद से बनाते समय, वो चलता नहीं है। तो इसके लिए कभी भी लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप बस एकदम प्लेन बना देना, उसके बाद उसको ऐड कर देना।